दोस्तों आप देख रहे हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 का है। ये कोड है ES 8009। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे सप्लीमेंट्री में हम देखते हैं इसको। चलिए, और मैं बता दूं आपके सारे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर, मेन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर और आपके टॉपर्स की कॉपियों की सारी जो है हमने लिस्ट अपडेट कर दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना ना भूलें, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन आया था, होमो सेपियंस का अर्थ खालिस्तान मानव है। आपको बताना है हड़प्पा घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार खालिस्तान में स्थित था। तीसरा है, शुंग वंश का संस्थापक खालिस्तान था और पालवों की राजधानी खालिस्तान थी और शिवाजी का जन्म सन खालिस्तान में हुआ था। इसका इंग्लिश वर्जन है, होमो सेपियंस मीन्स डैश मैन। सेकंड है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन डैश। थर्ड है, द फाउंडर ऑफ संग डायनेस्टी वाज डैश। फोर्थ है आपका, द कैपिटल ऑफ पलावास वाज। और नेक्स्ट है आपका, शिवाजी वॉज बॉर्न इन, कौन से सन में हुए थे ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों की सत्यता असत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर है, अभिज्ञान शकुंतलम की संरचना या रचना कालिदास ने की थी। हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और चौथा है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। पांचवा है, बक्सर का युद्ध 1775 में हुआ था। इंग्लिश वर्जन है, कालिदास रोट अभिज्ञान शकुंतलम। और उसके बाद में दूसरा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ए रूलर सिविलाइजेशन। थर्ड है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज दादा भाई नौरोजी। फोर्थ है, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। और फिफ्थ है आपका, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन 1775। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक शब्द में या एक वाक्य में इसके उत्तर लिखना है। साइमन कमीशन साइमन कमीशन क्यों भारत आया था? वाई डिड साइमन कमीशन केम टू इंडिया? सेकंड है, हड़प नीति लागू करने वाला गवर्नर कौन था? विच गवर्नर एनफोर्स द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? और सेकंड है आपका, थर्ड है आपका, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? फोर्थ है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सन? और नेक्स्ट है आपका, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित वाक्यों के जो प्रश्नों के सही विकल्प आपको चुनने हैं। MCQs हैं आपका। राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राजेश्वर ने, राजा राज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या विजया चोल ने? सेकंड है, गुलाम वंश का संस्थापक था? बलबन, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। और तीसरा है, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया था? सूरत में, इंदौर में, मद्रास में या बंगाल में? फोर्थ है, नमक कानून का संबंध इस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? पांचवा है, वास्को डी गामा भारत के इस बंदरगाह पर पहुंचा था? सूरत, मुंबई, गोवा या कालीकट पे? इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस टेम्पल ऑफ राजेश्वर? राजा राजेश्वर, राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट और विजया चोला। सेकंड है, द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज? बलबन और मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इत्सुमिश। तीसरा है, फ्रेंच बुल्ट देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत, इंदौर, मद्रास और बंगाल। फोर्थ है, द सॉल्ट लॉ इज कनेक्टेड विद दिस मूवमेंट? कौन सा? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह? पांचवा है, वास्को डिगामा अराइव्ड एट द पोर्ट? सूरत, मुंबई, गोवा और कलकत्ता। उसके बाद में आ जाइए, पांचवा जो है स्तंभ आपको यानी कि कॉलम मैच करने हैं। इधर स्तंभ अशोक, जलियांवाला बाग, कुवात उल इस्लामिक मस्जिद और जहांगीर और बाग की गुफा। इधर आपको गुप्तकाल, मौर्य वंश, अकबर का पुत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक और अमृतसर, इनको आपस में मैच कर देना है। यहाँ पर भी आपका जो इंग्लिश वर्जन में भी सेम चीज़ ही है, बस आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। अब उसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसकी बात करें हम तो, नवपाषाण काल में किए गए किन्हीं दो आविष्कारों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी टू इन्वेंशंस डन इन न्योलिथिक
एज। और ऑप्शन में आया महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा बुद्ध बोर्न। सातवां क्वेश्चन है जैन धर्म की दो मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए, राइट टू मेन स्ट्रीम्स ऑफ जैन रिलीजन। और ऑप्शन में आया था वैष्णव मत क्या है, वैष्णव मत के एक संत का नाम लिखिए, राइट व्हाट इज वैष्णवनिज्म, राइट द नेम ऑफ वन वैष्णव सेंट। आठवां है महेंद्र शैली की दो विशेषताएं लिखिए, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महेंद्र स्टाइल। और ऑप्शन में आया चोलकालीन स्थानीय प्रशासन की दो विशेषताएं लिखिए, राइट टू क्वालिटीज़ ऑफ चोलास लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। नौवें क्वेश्चन की बात करें तो गुलबदन बेगम कौन थी और उन उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हु वाज गुलबदन बेगम एंड राइट द नेम ऑफ द बुक विच सी रोट। और ऑप्शन में बाबर के भारत पर आक्रमण करने के दो कारण लिखिए, राइट टू कॉजेज फॉर विच बाबर अटैक्ट एट इंडिया। 10वां है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, व्हेन एंड वेयर वाज ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड। और में आया है ऑप्शन आपका पुर्तगालियों के पतन के दो कारण लिखिए, राइट टू कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ पुर्तगालीज। 11th क्वेश्चन की बात करें तो मनसबदारी प्रथा का अर्थ बताकर इसकी दो विशेषता बताइए, व्हाट इज मनसबदारी सिस्टम, राइट इज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। और की बात करें तो राजपूत रानी कर्णावती की मदद ना करना हुमायूं की एक बड़ी भूल थी, समझाइए। नोट टू हेल्प राजपूत रानी कर्णावती वाज ए बिग मिस्टेक ऑफ हुमायूं, क्लैरिफाई। 12वां है नूरजहां के चरित्र की तीन विशेषताएं लिखिए, राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नूरजहां। और ऑप्शन में दीन ए इलाही धर्म के कोई तीन सिद्धांत लिखिए, राइट एनी थ्री प्रिंसिपल ऑफ दीन ए इलाही। 13 क्वेश्चन की बात करें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किन्हीं तीन क्रांतिकारियों का योगदान लिखिए, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी थ्री रिवोल्यूशनरीज इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। और ऑप्शन की बात करें खिलाफत आंदोलन के बारे में लिखिए, राइट अबाउट खिलाफत मूवमेंट। 14 क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल विभाजन के कारण क्या थे और लोगों ने इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी, व्हाट वर द काउजेज फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, हाउ डिड पीपल रिएक्ट ऑन इट। और ऑप्शन में आया था उदारवादियों की तीन मांग लिखिए, राइट थ्री डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। 15 क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधनों में किन्हीं चार धार्मिक साहित्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एनी फोर रिलीजियस लिटरेचर एज ए सोर्स टू नो एशियंट इंडिया हिस्ट्री। और ऑप्शन में है नौ पाषाण काल और वह पूरा पाषाण काल में चार अंतर लिखिए, तो इसको भी आप टेबल बना के लिखेंगे, राइट फोर डिफरेंसेस बिटवीन प्री हिस्टोरी एज एंड न्यूरोलिथिक एज, आपको दोनों में अंतर लिखना है। 16 क्वेश्चन की बात करें तो बौद्ध धर्म के चार सिद्धांत लिखिए, राइट फोर प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। और ऑप्शन की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता नगर योजना की चार विशेषताएं लिखिए, राइट फोर क्वालिटीज़ ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 17वां क्वेश्चन है राजपूतों की उत्पत्ति के प्रचलित चार मतों को समझाइए, क्लैरिफाई फोर पॉपुलर बेनिफिट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत बिलीफ्स ऑफ क्लैरिफाई फोर पॉपुलर बिलीफ्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत। और ऑप्शन में आया था तराइन के प्रथम युद्ध का संक्षेप में वर्णन कीजिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। 18वां है मराठों के उदय के कोई चार कारण लिखिए, राइट एनी फोर कॉजेज फॉर द राइज ऑफ द मराठास। और ऑप्शन में शिवाजी की अष्ट प्रधान व्यवस्था का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द अष्ट प्रधान सिस्टम ऑफ शिवाजी। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो डचों की असफलता के कोई चार कारण लिखिए, डिस्क्राइब एनी फोर कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ डच। और ऑप्शन में प्लासी के युद्ध का महत्व चार बिंदुओं के आधार पर लिखिए, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी ऑन द बेसिस ऑफ 4 पॉइंट्स। 20 नंबर है स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसकी दो विशेषता लिखिए, व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट, डिस्क्राइब इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऑप्शन में पूर्ण जागरण के चार कारण लिखिए, राइट द फोर कॉजेज ऑफ रीनेसेशन रीनेसेंस। उसके बाद में 21वां है मध्य प्रदेश के सांची के सपूत का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द सांची स्तूपा ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द सांची स्तूप ऑफ एमपी। और ऑप्शन में आ गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का योगदान लिखिए, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद 22वें क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के धाम की पांच विशेषताएं लिखिए, डिस्क्राइब फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोका धाम। और ऑप्शन में आया था पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ पुष्यमित्र सुंग।
23वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के सामने क्या समस्याएं थी और उसके क्या समाधान किया। व्हाट वर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ इल्तुतमिश, हाउ डिड ही सॉल्व इट। और ऑप्शन आया था, अरबों के आक्रमणों के कारणों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर विच अरब्स अटैक्ड। 24वां क्वेश्चन है, शिवाजी अपने समय के एक चतुर शासक थे। किसी एक उदाहरण से समझाइए। शिवाजी वॉज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट रूलर ऑफ हिज टाइम, क्लेरिफाई विद वन एग्जाम्पल। और ऑप्शन आया था, जो पुरंदर की संधि की 5 शर्तें लिखी है। राइट 5 कंडीशंस ऑफ पुरंदर ट्रेटी। 25वें क्वेश्चन की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे, इस विद्वान को समझाइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। और ऑप्शन आया था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं लिखिए। राइट द टीचिंग ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस। 26वां और लास्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का, वो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान समझाइए। एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ऑप्शन में है, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 गुप्तकालीन स्मारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 5 मोनूमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश विच बिलोंग्स टू गुप्त एज। तो आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा। आपके सारे पेपर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, उनकी सभी लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो कमेंट करिए। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियाँ भी डाल दी हैं, जो आप टॉपर्स की कॉपियाँ देखना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। वो कैसे लिखते हैं, अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं, ये आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।